हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी RWS फैक्ट सीरीज चल रही थी और आज का फैक्ट मैं लेकर आया हूँ आपको लिए अपनी जो कला संस्कृति की क्लासेस दी है मैंने आपको अभी मॉर्निंग में, इससे पहले चित्रकलाओं से संबंधित। तो राजस्थान के आज का जो फैक्ट है ना, ये आपका उसी से संबंधित मान सकते हैं आप। चित्रकलाओं की जो क्लास दी थी उसी से राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार हम देखने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख जो आधुनिक चित्रकार है, जैसे मैं आपको बताऊं, इधर मैं लिख के लाया हूं स्लाइड में, देखो। गांवों का चितेरा है, भीलों का चितेरा, नीड का चितेरा, भैंसों का चितेरा, पत्थरों का चितेरा, श्वानों का चितेरा, कैनावास का चितेरा, कावड़ का चितेरा, प्रकृति का यथार्थ चितेरा। इस प्रकार से 10 चितेरे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। ये इनसे प्रश्न बन चुका है, तो ध्यान से और अच्छे से इनको याद कर लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ मैं इन सभी को। उससे पहले आप एक काम कीजिए, क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों तक। चित्रों की क्लास आ चुकी है बोलो, और इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इस तरह के फैक्ट आपको, इस तरह की संकलित जानकारी, बिखरी हुई जानकारी एक जगह आपको यहाँ पर मिल रही है, तो इसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अच्छा ही कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, आपका समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसीलिए कम समय में आपको जो है मैं मात्र 10 मिनट का ये शो रहता है, यानी कि 10 मिनट से कम में ही आपका फैक्ट सीरीज करवाई जाती है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं, अपने पहले पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है आपका गाँवों का चितेरा। आ गए ना, सभी जुड़ गए ना? ठीक है, चलो जुड़ गए, नहीं जुड़े बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, समय अपन व्यर्थ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, गांव का चितेरा अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें, अगर आपको आता है, ठीक है। वरना फिर देखिए, गांवों का चितेरा कैसे कहा जाता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, भूर सिंह शेखावत जी। किसको कहा जाता है साथियों? तो गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत जी को क्या कहा जाता है? गांवों का चितेरा कहा जाता है। वही बात करें अगले पॉइंट की, देखो भीलों का चितेरा। क्या आपको आता है भीलों का चितेरा? भीलों का चितेरा कैसे कहा जाता है? तो देखो, भीलों का चितेरा कहा जाता है आपके, कौन बताइए कमेंट में, कौन किसको कहा जाता है बताइए। क्या आपको आता है? क्या आपको आता है? आता है तो कमेंट में आंसर दो। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है बताइए। तो भीलों का चितेरा कहा जाता है साथियों गोवर्धन लाल जी को। गोवर्धन लाल जी को क्या कहा जाता है? भीलों का चितेरा कहा गया है। वहीं बात करें नीड का चितेरा। नीड का चितेरा, देखो नीड का चितेरा, नीड का चितेरा बताओ मुझे। नीड का चितेरा आपको पता है क्या? नीड का चितेरा कहा जाता है साथियों, ये हैं आपके नीड के चितेरे, सौभाग्यमल कौन? सौभाग्यमल गहलोत साहब। कौन सर? सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहा जाता है? नीड का चितेरा कहा जाता है। बात करें वहीं आपके भैंसों के चितेरा की, तो भैंसों का चितेरा कौन है? तो भैंसों का चितेरा मैंने आपको बताया है, जो चित्रकलाओं की क्लास हुई थी उसमें जिक्र हुआ था इनका, परमानंद चोयल जी। कौन है? परमानंद चोयल जी। परमानंद चोयल जी को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। और बात करें तो इन्हें राजस्थान की चित्रकला का आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसकी चित्रकला की क्लास दी थी तो उसमें इसका जिक्र किया था। अब देखो, अगला पॉइंट है पत्थरों का चितेरा किसे कहा जाता है? पत्थरों का चितेरा याद करो, जब मैंने आपको हस्तकलाओं का टॉपिक पढ़ाया था तब इस व्यक्ति का जिक्र हुआ था। वो कहानी अगर आपको याद है, जो पुराने विद्यार्थी हैं, 4 दोस्तों वाली, तो उसमें जब 4 दोस्त जाते हैं बांध पर, तो पानी में जब नदी में गिर जाते हैं तो कौन बचाता है उन्हें? वहाँ पर कौन मिलता है? वहाँ पर मिलता है अर्जुन प्रजापति। और अर्जुन प्रजापति को क्या कहा जाता है? पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने संगमरमर का पत्थर जरी से बांधकर फेंका था, याद है कि नहीं?
याद नहीं है तो जाकर फिर से रिपीट करो क्लास और देखो, ठीक है। अर्जुन प्रजापत, अर्जुन प्रजापत को क्या कहा जाता है? पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। बात करें वहीं श्वानों का चितेरा किसे कहा जाता है? श्वानों का चितेरा आपके किसे कहा गया है? ये आपके कौन हो जाएंगे? जगमोहन, जगमोहन, जगमोहन माथोड़िया, माथोड़िया साहब, माथोड़िया साहब, जगमोहन माथोड़िया साहब जो है श्वानों के चितेरे कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगले हैं साथियों कैनावास के चितेरे। कैनावास का चितेरा बताओ, चितेरा, कैनावास का चितेरा कौन है? तो ये है साथियों कौन? आपके नाथूलाल, नाथूलाल वर्मा जी को कहा जाता है। नाथूलाल वर्मा जी को क्या कहा जाता है? कैनावास का चितेरा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कैनावास का चितेरा नाथूलाल वर्मा, और यहीं से एक पॉइंट और अप कर रहा है, स्किप हुआ है, उसको देखो। इधर लिख देता हूँ मैं उसको, कैनावास की चितेरी, कैनावास की चितेरी। कैनावास की चितेरी कौन है साथियों? ये हैं आपकी श्रीमती, श्रीमती प्रतिभा पांडे, श्रीमती प्रतिभा पांडे, पांडे में ऊपर आता है, ठीक है। तो श्रीमती प्रतिभा पांडे कौन है? ये आपके कैनावास की चितेरी है, याद रखना। श्रीमती प्रतिभा पांडे कैनावास की चितेरी। और कैनावास का चितेरा अगर पूछा जाए, यानी कि मेल पूछा जाए तो नाथूलाल वर्मा, फीमेल पूछी जाए तो श्रीमती प्रतिभा पांडे, याद रखना। दोनों पॉइंटों को याद रखना, ठीक है। अब देखो कावड़ का, कावड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? याद है क्या? कावड़ का चितेरा हस्तकलाओं में इनका जिक्र हुआ था। हाँ, चित्तौड़ से संबंधित है, मेवाड़ से। कौन है? कावड़ के जो चितेरे हैं वो है आपके मांगी लाल मिस्त्री जी। कौन है? मांगी लाल मिस्त्री। मांगी लाल मिस्त्री जी कौन है? कावड़ के चितेरे कहलाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, प्रकृति का यथार्थ चितेरा। प्रकृति का यथार्थ चितेरा बताओ। तो प्रकृति का जो यथार्थ चितेरा है वो साथियों कहा जाता है आपके समंदर सिंह खंगारोत जी है। कौन है? समंदर सिंह खंगारोत जी। याद रहेगा क्या? समंदर सिंह, समंदर सिंह खंगारोत, समंदर सिंह खंगारोत जी कौन है? प्रकृति के यथार्थ चितेरा ये कहलाते हैं। अगला देखो, जैन चित्रशैली का चित्रकार किसे कहा जाता है? जैन चित्रशैली का चित्रकार किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखना, ये है आपके कौन आता है तो कमेंट में आंसर दो फटाक से। जैन चित्रशैली का चित्रकार कौन है बताओ? तो ये है आपके कैलाश चंद्र, कैलाश चंद्र शर्मा जी। कैलाश चंद्र शर्मा जी कौन है? जैन चित्रशैली के चितेरा है, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके? 11 पॉइंट हमने देखे यहाँ पर। कौन कौन से देखो, तो एक तो आपने देखा गाँवों का चितेरा कौन? भूर सिंह शेखावत। वहीं आपने देखा भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जी। वहीं आपने देखा नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। वहीं आपने देखा भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल जी। वहीं आपने देखा फिर कौन? पत्थरों का चितेरा अर्जुन लाल प्रजापत। श्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। कैनावास का चितेरा नाथूलाल वर्मा। अगर पूछ लिया जाए चितेरी तो कौन हो जाएंगी आपकी? श्रीमती प्रतिभा पांडे जी, ठीक है। इसी प्रकार कावड़ का चितेरा मांगीलाल मिस्त्री। प्रकृति का यथार्थ चितेरा याद रखेंगे समंदर सिंह खंगारोत जी। और जैन चित्रशैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा जी। ये आपका फैक्ट होता है कंप्लीट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, फिर भी अगर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट से नोट्स बना लीजिए। चलती क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब जो है एक फैक्ट वाली रजिस्टर लो और उसमें डेली आप जो है RWS फैक्ट मिलते हैं उनको लिखा करो, ठीक है। क्योंकि इनसे ये बिखरा हुआ ज्ञान है और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्ज़ाम अप्रोच कंटेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण सीरीज है ये,
ठीक है। तो इसको ज़रूर देखा करो और इसकी नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। चलिए साथियों, बाकी जो साथी अब नए जुड़े हैं, बताओ कैसी लगी क्लास। और इसी प्रकार के फैक्ट सीरीज़ आपके लिए डेली में लेकर आता रहता हूँ, नए नए फैक्ट जो कि बिखरा हुआ ज्ञान रहता है आपका। और हर एक टॉपिक को इसमें थोड़े से समय में, यानी कम समय में 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने में कामगार साबित होने वाली है, ठीक है। तो ज़रूर देखा करें और अब अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, जो भी है आपकी ईमानदारी से बताइए कैसी लगी क्लास, ठीक है। बाकी जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल पर विजिट कीजिए, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान कला संस्कृति की, जिसमें आपके बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिकों को कवर करवाया जा रहा है। जो कि आपने इससे पहले वाली क्लास देखी होगी चित्रकला की, पहले आपने हस्तकलाओं देखी, आभूषण देखे, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने ट्रिकों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से एक नए अंदाज में जीके को पढ़ा, महसूस किया, ठीक है। फिर आपकी जिला दर्शन जो कि कंप्लीट करवा दी गई है 41 जिलों के अनुसार। करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर चल रही है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। डेली के 5 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के अप्रोच के अनुसार। और धीरे धीरे बूंद बूंद से गड़ा भरते भरते आपके 5 से मंथ के आखिरी दिन आपके 150 से 160 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और 160 प्रश्न होने का मतलब है मंथली काफ़ी है मेरे भाई, है ना। यूँ तो करंट अफेयर्स आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, कितने भी प्रश्न बना लो, लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो देखना। और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसमें ये कामगार साबित होने वाली है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी मंथली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और डेली तो आपको मिलता ही है शॉर्ट्स के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक काम आप भूल जाते हैं, वो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप लोगों को याद कैसे आएगी। पढ़ाई की याद किसको आती है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार का कंटेंट आपको हमेशा याद आएगा और आप स्वयं ही चैनल पर विजिट करेंगे, ठीक है साथियों। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।